बनाना कार। बहुत पहले खानापुर नाम का एक सुंदर सा गांव होता था। उस गांव में जहां देखो हरियाली थी। उस गांव में विहारी नाम का एक युवक रहता था। वो उस गांव में कोई कारोबार करने के ताक में था। एक दिन विहारी अपने दोस्त अशोक से, अरे यार, अपना गांव इतना सुंदर है ना, पर एक भी टूरिस्ट यहाँ क्यों नहीं आता है? आगरा और जयपुर से अपना गांव क्या कम है? अरे, टूरिस्ट के आने के लिए लोकेशन का अच्छा होना ही काफी नहीं है, उसकी कोई खासियत होनी चाहिए ना। नहीं तो कम से कम कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो होना चाहिए। अपने गांव में कोई बौद्ध स्तूप तो है नहीं, तो कोई टूरिस्ट यहाँ क्यों आएगा भला? अरे, तुम सच कहते हो यार। इसीलिए मैंने एक प्लान सोचा है। अपने गांव के केले बहुत मशहूर है ना, इसीलिए मैं एक बनाना कार बनाकर एक ट्रैवल एजेंसी चलाऊंगा। खूब पब्लिसिटी करके अपने गांव को एक टूरिस्ट प्लेस में बदल दूंगा। देखना, कुछ दिनों में विहारी ने एक बनाना कार बनवाया। अखबारों में, टीवी में खानापुर के बारे में और बनाना कार के बारे में बहुत सारे विज्ञापन दिए। एक दिन एक टूरिस्ट उस गांव में आया। उसे विहारी अपने बनाना कार में बिठाकर एक झील के पास ले गया। वो टूरिस्ट, अरे कुछ अजूबा दिखाऊंगा कहकर इस झील के पास क्यों ले आए हो भाई? ये झील दुनिया का 8वां अजूबा है सर। लोगों ने इसे जाना नहीं है बस। क्या ये झील 8वां अजूबा है? इसमें है क्या? इसमें क्या है? अरे सर, इसे 800 साल पहले महाराजा गब्बर सिंह ने खुदवाया था। तब इस पूरे इलाके में अकाल पड़ा हुआ था। लोग बगैर खाने के तड़प रहे थे सर। तब गब्बर सिंह ने अपने गुंडों से मेरा मतलब अपने सिपाहियों से ये झील खुदवाया सर। इसमें 2 ट्रक अनाज डालकर नीचे से आग जलाकर चावल पकाया। इस चावल को आसपास के गांव वालों में बांटा। तब से ही इस गांव का नाम खानापुर पड़ गया। इस झील का इतना भारी इतिहास है सर। क्या गब्बर सिंह नाम का राजा था? अरे, शोले फिल्म के अलावा उसका नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। यही तो रोना है सर। सब गणित और इंग्लिश पढ़ते हैं, पर हिस्ट्री पढ़ने से सब कतराते हैं सर। आप महाराज गब्बर सिंह के बारे में इंटरनेट में जाकर सर्च कीजिए सर। उनके यश के बारे में आप भी जान जाएंगे। अच्छा, चलो, अब इतना वक्त नहीं है। तुम्हारे गांव में और क्या खास जगह है, दिखाओ। वो देखिए सर, वो पहाड़ दिख रहा है। उनकी गुफाओं में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए विदेशी लड़कियों की बुत हैं। विदेशी लड़कियों के बुत? पर मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये बाइनोकुलर्स लगाकर देखिए सर, आपको साफ दिखाई देंगे, कहकर बाइनोकुलर्स दिया। उसने जैसे ही बाइनोकुलर लगाया तो विहारी ने एक फॉरेन लड़की के पोस्टर को बाइनोकुलर के सामने रखा। अरे वाकई पता नहीं कौन, पर बुत तो बड़े प्यार से तराशा है। उन पर कपड़े भी तराशा है। विहारी ने तुरंत बाइनोकुलर छीनकर और पोस्टर को छिपाकर, बस सर, ज्यादा देर उन बुतों को ना देखें, कहीं वो शर्मा कर भाग ना जाएं। वो टूरिस्ट कुछ समझ नहीं पाया। बाद में विहारी ने उससे पैसे लेकर उसे भेज दिया। एक दिन बप्पी नाम का एक व्यक्ति एक महिला को साथ लेकर उसके पास आया। उसके हाथ में एक बैग था। क्यों भाई, क्या तुम ही विहारी हो? मैंने तुम्हारे बारे में और तुम्हारे गांव के बारे में बहुत सुना है। मैं बहुत मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर हूँ। इनका नाम शिल्पा है। यही मेरे अगली फिल्म की हीरोइन है। मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में बड़े अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं। अच्छा लगा तो पूरा फिल्म यहीं बना देंगे। अरे जल्दी दिखाओ भाई, मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगी। ये क्या सर, ये सब कुछ समर्पित करने की बात कर रही हैं? क्या समर्पित करेंगी? अरे वो कुछ भी समर्पित करे, पहले लोकेशन तो दिखाओ। विहारी उन्हें एक खेत के पास ले गया। ये लोकेशन तो बहुत बढ़िया है शिल्पा, यही तुम्हारा इंट्रोडक्शन सॉन्ग प्लान किया है। अच्छा, सच?
तो मैं इससे सब कुछ समर्पित कर देती हूँ। अरे रुको, सब इसे ही समर्पित करोगी तो मुझे क्या समर्पित करोगी? विहारी कुछ समझ नहीं पाया। बाद में विहारी उन्हें एक पहाड़ी इलाके में ले गया। शिल्पा, यही विलन्स के साथ तुम्हारा क्लाइमैक्स फाइट फिक्स करता हूँ। तुम लात मारोगी तो विलन्स उछल कर खाई में जाकर गिरेंगे। अरे वाह, क्या लोकेशन दिखाया है। अब मैं समर्पित किए बिना रह नहीं सकती। कहकर बैग में से पैसे निकालकर विहारी को दिया। अरे समर्पित करने का मतलब ये था? मैंने तो कुछ और ही समझा था। वैसे गुरु, प्रोड्यूसर तो आप है ना, तो पैसे ये क्यों दे रही हैं? अरे वो अब मेरे हाथों से पैसे खर्च करूं तो रास नहीं आता, इसीलिए इस लड़की से समर्पित करा रहा हूँ। मेरा मतलब है खर्च करा रहा हूँ। अब तुम ही हमारी फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर हो। हम कुछ दिनों तक इसी गांव में ठहरेंगे। हम अच्छी तरह से प्लान करेंगे, फिर फिल्म शुरू कर देंगे। हमारे लिए कोई होटल ढूंढो। सर, ये तो खुशी की बात है, पर हमारे गांव में कोई होटल नहीं है सर। आप चाहो तो हमारे घर में ही ठहर सकते हैं। मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। अच्छा, तो मैं तुम जो चाहो समर्पित कर दूंगी। इस तरह विहारी ने उन्हें अपने घर में ठहराया। अगले दिन शिल्पा, हाय रे, मेरे रुपए का बैग गायब है, बप्पी भी गायब है। विहारी ने आकर, ये क्या कह रहे हैं मैडम, पैसे तो उन्हीं के हैं ना, तो अपने पैसे लेकर कोई गायब होता है क्या? यूं कह ही रहा था कि पुलिस बप्पी को पकड़कर वहां आई। क्यों, क्या तुम ही विहारी हो? जी हाँ सर, मैं ही हूँ। इस फिल्म का प्रोडक्शन मैनेजर भी मैं ही हूँ। अच्छा, तो चलो थाने। थाने क्यों सर? मैंने क्या किया? क्या किया? इस फिल्म की दीवानी को घर से रुपए और गहने लेकर भागने के लिए कहकर उसके पैसे लेकर भागना चाहते थे। इसके पिताजी ने कंप्लेंट किया तो तुम्हारा गैंग पकड़ में आई। चलो थाने। विहारी परेशान हो गया। फिल्म के लिए सब कुछ समर्पित करना चाहती थी मैं, और तुम बिना फिल्म बनाए ही पैसे ऐंठना चाहते थे। एसआई साहब, इन्हें जेल में डालकर खूब पीटिए। एसआई ने उन्हें जेल में डाला। उसी दिन विहारी के घर के बाहर खड़े बनाना कार को एक हाथी सचमुच का बनाना समझकर निगल गया। मैनहोल पेट्रोल वाला कुआं। एक गांव में चीटिंग चेतन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत चालाक था, इसीलिए उसने चीटिंग को ही अपना धंधा बना लिया था। एक दिन वो एक किराने की दुकान पर गया और ताजमहल चाय का एक पैकेट देना भैया। वो लेकर बाहर आते ही एक आदमी कैश बैग के साथ था। वो दूसरे आदमी से, सर, इस गांव में कोई अच्छा रियल एस्टेट ब्रोकर है, जरा बताना। चेतन तुरंत जाकर, सर आप जाइए, मैं देख लूंगा, कहकर उस दूसरे आदमी को भेज दिया। उस कैश बैग वाले आदमी से, देखिए बॉस, इस गांव की सारी जमीन मेरी है, मैं उन्हें नहीं बेचूंगा। इतना ही नहीं, इस गांव का समुंदर भी मेरा ही खरीदा हुआ है। मछुआरों को मैंने लीज पर दिया हुआ है, इसीलिए इस गांव में एक गज जमीन भी नहीं खरीद सकते। अरे भाई, अब मैं क्या करूं? परसों ही एक कंपनी वालों को मैंने अपना जमीन बेचा था, उन्होंने इसे खरीद कर मुझे ये पैसे दिए हैं। मैं एक अच्छा प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूं। आप अच्छे आदमी लगते हो, ठीक है, मैं आपको ताजमहल बेच देता हूँ। क्या ताजमहल आपकी है? मैंने तो सुना था कि वो सरकार की है। अरे भाई, इसी को अधूरा ज्ञान कहते हैं। सरकार ने वैलेंटाइन डे के दिन उसे नीलाम किया था, उसे मैंने खरीद लिया। ये बात इस गांव में सब जानते हैं, चाहो तो देख लो, कहकर किराना वाले से, क्यों भाई, मैंने क्या खरीदा? ताजमहल। देखा? अरे आप तो बहुत अमीर हैं। वो ताजमहल मुझे किसी तरह दिला दीजिए सर, मैं भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे तोहफे में दे दूंगा। ठीक है ठीक है, बैग में कैश कितना है? 25 लाख हैं सर। वो पैसे मुझे दे दो और सीधा आगरा चले जाओ। ताजमहल के बाहर सिक्योरिटी वालों को मेरा नाम बताना, तुम्हें रजिस्ट्रेशन के कागजात दे देंगे।
सर, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, पर एंट्री का टिकट को बढ़ाना नहीं, फॉरेनर्स बहुत बुरा मानेंगे। बाद में चेतन वो पैसे लेकर उस गांव से फरार हो गया। दूसरे गांव में गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गई तो चेतन ने सड़क के किनारे 1 लीटर पेट्रोल का बोतल खरीदा और पैदल जा रहा था। तभी एक आदमी सोने के गहनों से सजा हुआ एक मैनहोल के पास खड़ा होकर उसे देखते हुए, यूं सड़क के बीचों बीच ये लोहे का ढक्कन क्या है, अंदर क्या होगा? ये कोई मोटा बकरा है, इसे फांसना होगा सोचकर उसके पास जाकर, चलो चलो दूर हटो, हटो दूर, इसे क्या समझते हो? वो आदमी सहम कर, ये है क्या सर? पेट्रोल के कुएं के बारे में सुना है कभी? जी हाँ, अखबार में पढ़ा था। यही वो पेट्रोल का कुआं है। पर मैंने तो पढ़ा था कि वो दुबई में है। दुबई के बाद यही पेट्रोल निकला है। इन कुओं को मैंने ही खुदवाया है। मैंने अब तक रोड नंबर 5H, 6A और 7B वाले सारे कुओं को बेच दिया है। ये एक बचा है। सोच रहा हूँ कि कोई बुद्धिमान मिले तो उसे मैं बेचूं। वो ऐसे देख रहा था मानो विश्वास ना हो। क्यों यकीन नहीं होता? अभी दिखाता हूँ, कहकर मैनहोल के ढक्कन को खोला। थोड़ा पीछे हटो, कहकर पीठ पीछे से हाथ में बोतल वाले ढक्कन को खोलकर मैनहोल में पेट्रोल डाला। फिर माचिस जलाकर उसमें डाला। वो भक करके जला। ये देखकर वो व्यक्ति, अरे बाप रे, सच ही तो है, ये तो पेट्रोल वाला कुआं ही है। भैया कृपा करके इसे मुझे बेच दो, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, चाहो तो देख लो। ये सोचकर कि पैसे होंगे तो खर्च हो जाएंगे, मैंने सोने का गहना खरीदा और पूरे शरीर में पहन लिया। सच्ची? भाई तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, अब तुम ही इसे खरीद सकते हो। वो सोना देकर इसे ले लो। तुम तुरंत इस पर अपना नाम लिख दो, नहीं तो कोई कंफ्यूजन हो जाएगा। कल से टैंकर में पेट्रोल भरो और उसे पेट्रोल पंप पे जाकर बेचना। बस अब से तुम मुनाफा ही मुनाफा कमाओगे। वो खुश होकर अपने सारे गहने उतारकर उसे दे दिया। अगले दिन एक सीवेज कर्मचारी उस मैनहोल के पास आया। उस ढक्कन पर बुद्धिमान बाबू नाम देखकर हैरान हुआ। वो ढक्कन खोलकर अंदर गया। इतने में बुद्धिमान एक पेट्रोल टैंकर के साथ वहां आया। मैनहोल में पाइप डालकर, जरा मोटर ऑन करना। तभी वो कर्मचारी बाहर आया। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? ड्रेनेज पानी को टैंकर में क्यों भर रहे हो भाई? ड्रेनेज पानी क्या है? ये तो पेट्रोल है ना। ड्रेनेज कर्मचारी ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। अच्छा, तू ही है जिसने अपना नाम यहाँ पर लिखवाया था। चुपचाप जाते हो या पागल खाने फोन करूं? बुद्धिमान दंग रह गया। एक बार चेतन किसी को रेलवे स्टेशन बेच रहा था कि पुलिस ने आकर उसे अरेस्ट किया। इसलिए धोखा देना ही धंधा बनाकर कई लोग घूम रहे हैं। सावधान रहें।